गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th NCERT मैथमेटिक्स में मैं आपको चैप्टर नंबर 3 सरल समीकरण से प्रश्नावली 4.2 हल करा चुका था। आज मैं आपको प्रश्नावली 4.3 से प्रश्न नंबर 1 के ए से लेके और जे तक के यानी 10 प्रश्न हल कराऊंगा और प्रश्न नंबर 2 में भी ए से लेके एच तक के आपके 8 या 10 प्रश्न हैं, उनको भी मैं समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण को हल करने का तरीका मैं आपको बता चुका था। सबसे पहले हम समीकरण में जिस चर का मान ज्ञात करना होता है उस चर के पद को हम केवल बाईं ओर रखते हैं और बाकी अन्य संख्याओं को दाईं ओर प्रतिस्थापित करते हैं। इसमें प्रतिस्थापित करने का तरीका हम कुछ इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जिसमें 5/2 लिखा है, इसको हम 37/2 के साथ माइनस में ले जाएंगे, या आप पिछले सवालों के तरीके से लिख सकते हैं कि दोनों ओर 5/2 को घटाने पर। ठीक है, इसके बाद 37/2 माइनस 5/2 हमारे दाईं ओर बनेगा, जिसका हर समान होने के कारण इसके अंश को हम जैसे के वैसे ही लिख लेंगे, जिसमें से 37 माइनस 5 यानी ये हो जाएगा 32/2 और 2 से 32 को काटने पर मिलेगा हमें 16, यानी 2y = 16, यानी 2y = 16 16। अगर हम y का मान निकालेंगे तो 16 में हम भाग देंगे 2 से, जिससे y का मान आ जाएगा 8। इस तरीके से अगर हम इसी के बी पार्ट पर आते हैं तो चलिए बी पार्ट इसका देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया है। 5t + के 20 = 10। इसमें सबसे पहले हम 28 को दोनों ओर अगर घटाएंगे तो 28 दूसरी ओर माइनस में जाएगा, जिसमें से 10 माइनस 28 होने की वजह से माइनस के 18 आएगा, क्योंकि 10 संख्या हमारी छोटी है, 28 बड़ी है। जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाया जाता है तो हमेशा आंसर जो आता है वो बड़ी संख्या से छोटी संख्या में घटाने पर ही आता है, लेकिन ऋणात्मक हो जाता है, यानी माइनस। 5t बराबर माइनस के 18, दोनों पक्षों में 5 से भाग करने पर t के साथ जो 5 है वो हट जाएगा और माइनस के 18/5 इस समीकरण का हल होगा। सी पार्ट की बात करें तो a/5 यानी a में 5 से भाग की गई है और उससे 3 को जोड़ा गया है। तो सबसे पहले हम दोनों ओर 3 को घटा देंगे, जिसमें 3 हटाने का मतलब 3 को दूसरी ओर ले जाने पर वो माइनस हो जाएगा और a/5 का मान -1 होगा। 5 को भाग की बजाय हम अगर गुणा कर देते हैं तो 5 की गुणा करने पर बाईं ओर से 5 हट जाएगा और दाईं ओर 5 से गुणा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये आंसर हमारा आ जाएगा -5। ये था प्रश्न नंबर 1 का ए बी सी खंड। इसके बाद आप इसके डी खंड भी कर सकते हैं, वो भी इसी प्रकार है, जिसमें 5 की जगह 4 है और 3 की जगह 7 है। इसके आगे के प्रश्नों को आप यहाँ से देख कर हल करेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप उसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, इन समीकरणों को भी हल करना है, लेकिन इसमें लिखने का तरीका कुछ अलग दिया गया है, जिसमें पहला सवाल लिखा है 2 (x + 4 = 12। यानी सबसे पहले हम 2 को, जो कि पूर्ण संख्या x + 4 के गुणा में है, इसे हम भाग में भी ले जा सकते हैं या फिर आप इस 2 के अंदर गुणा भी कर सकते हैं। अगर हम 2 की ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो वितरण नियम के अनुसार हम 2 की गुणा x में भी करेंगे और 4 में भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x और 4 दूनी 8, यानी 2x = 8। अब हम संख्या को संख्या की ओर ले जाएंगे, जिसमें पक्षांतरण करने पर ये संख्या माइनस हो जाएगी और हमें 4 मिलेगा। फिर 2 जो x के गुणा में लिखा है उसे दूसरी ओर ले जाने पर भाग हो जाएगा, इसमें 4/2 यानी x का मान कितना आएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद बी पार्ट करते हैं 3n - के 5, जिसमें पहले 3 के अंदर गुणा भी कर सकते हैं आप, या फिर 3 से दूसरी तरफ भाग भी कर सकते हैं। ये तरीका भी सही होता है, ये इसका दूसरा तरीका है जो कि बी पार्ट में दिखाया गया है। तो दोनों तरफ अगर हम 3 से भाग कर देते हैं तो बाईं ओर से 3 हट जाएगा और दाईं ओर 3 से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो 3 कटने पर यहाँ हो जाएगा 3 × 7 = 21, यानी n - 5 = 7। अब ये माइनस का 5 इधर जाके हो जाएगा प्लस के 5 और ये हो जाएगा 12। इस तरीके से n का मान आ जाएगा 12। ये दूसरे तरह के प्रश्न हैं, जिसमें कि बी के बाद C D E F G H 8 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। इनके हल मैं आपको भेज रहा हूँ, इनको आप हल करेंगे। अगर कहीं भी किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत होती है तो उसे आप ग्रुप में मैसेज कर पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो वो प्रश्न भी इसी तरीके से हैं, जिनको मैं आपको घर से यानी HW में कार्य के लिए दे रहा हूँ। अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो आप यहीं से प्रश्नों को देखकर हल करते रहें, कॉपी में कार्य करते रहें। अगर आपकी किताब में प्रश्न नहीं मिलते हैं तो इसके जैसे प्रश्न जिस पार्ट में हो वहाँ से इनको सॉल्व करेंगे।